गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। झीरम कांड की आज 11वीं बरसी, प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी कार्यक्रम का आयोजन, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। निलंबित IAS रानू साहू के भाई पर EOW का शिकंजा, रानू से पूछताछ के बाद पकड़ा हिरासत में। भाई के नाम पर खरीदी है जमीन, सौम्या चौरसिया के भाई अनुराग चौरसिया को भी EOW ने पकड़ा। महादेव सट्टा केस में बड़ा एक्शन, रायपुर पुलिस ने दिल्ली से रेड्डी अन्ना ग्रुप के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फ्लैट लेकर चला रहे थे ऑनलाइन सट्टा। और आज से नौतपा की शुरुआत, दिन में सताएगी भीषण गर्मी, शाम को अंधड़ बारिश के कारण गर्मी से राहत। और हेडलाइंस के बाद अब इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको राजधानी रायपुर से दिखाते हैं। EOW ने बड़ी कार्रवाई की है, दो बड़े एक्शन यहां पर लिए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो रानू साहू के भाई पर शिकंजा कसा गया है। निलंबित IAS रानू साहू का भाई हिरासत में है। EOW के पीयूष साहू को हिरासत में लिया गया। बता दें कि पंडुका से उसे हिरासत में लिया गया है। EOW ऑफिस लाकर पूछताछ की जा रही है और रानू साहू ने भाई के नाम पर जमीन खरीदी है। ये कई गंभीर और बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस को देख पीयूष ने भागने की भी कोशिश की, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। EOW ने पीयूष को पकड़कर हिरासत में अब ले लिया है। सौम्या चौरसिया का भाई EOW की हिरासत में है। अनुराग ने हिरासत में लिया है। रिमांड के दूसरे दिन ही EOW की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी गई। कोयला परिवहन घोटाले में अब पूछताछ हो रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस पूरे मामले को लेकर के दो बड़े एक्शन जो लिए गए हैं वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर EOW ऑफिस लाकर उसे पूछताछ करने की कोशिश में यहाँ पे EOW की टीम लगी हुई थी, लेकिन भागने की कोशिश करता हुआ ये आरोपी यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल ये भी दावा EOW की टीम यहाँ पर कर रही है कि कई बड़े खुलासे पूछताछ में आगे हो सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनुराग चौरसिया को EOW ने अपने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ अब उनसे की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के दो तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े एक्शन इस पर लिए जा रहे हैं। कई बड़े अपडेट जो है वो लगातार निकलकर सामने भी आ रहे हैं। EOW ने जो बड़ी कार्रवाई की वो आपको दिखा रहे हैं। बता दें इसके पहले भी लगातार EOW की टीम कहती आ रही है कि लगातार पूछताछ में कई और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके तार और कहां से जुड़े हुए हैं ये भी सामने आ रहे हैं, जिसके आधार पर इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और देखिए इस वक्त दो बड़े अपडेट इस पूरे मामले को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। तो निलंबित IAS रानू साहू के भाई को यहां पर हिरासत में लिया गया है। पीयूष साहू को पंडुका से हिरासत में लिया गया। बता दें कि सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर लगातार छानबीन की जा रही थी और छानबीन के आधार पर आखिरकार हिरासत में उसे ले लिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर सौम्या चौरसिया के भाई पर शिकंजा कसा गया है। तो देखिए बड़े एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्टारजन हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पूरी अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इन दोनों ही मामले पर अगर बात करें तो लगातार पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। कोर्ट में पेश भी नहीं किया गया था, जिसके बाद रिमांड को बढ़ाया भी गया था और EOW की हिरासत में निलंबित IAS रानू साहू है, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड EOW की टीम ने मांगी थी और उन्हें हिरासत में एक बार फिर से लिया गया था, जिसके बाद उनके भाई को भी अब हिरासत में लिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टारजन हमारे साथ जुट के। स्टार, दो बड़े एक्शन यहां पर लिए गए, विस्तार से बताइए। ये भी जा रहा है कि पूछताछ उनसे की जा रही है, क्या बड़े खुलासे अब तक हुए हैं? देखिए इस मामले में दो बड़े आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें रानू साहू है और सौम्या चौरसिया है। दोनों के खिलाफ लगातार एक्शन में है और काफ़ी समय से जेल में बंद है। कल इनको न्यायालय में पेश किया गया था, उसके बाद फिर से EOW ने इनको रिमांड पे लिया है और पूछताछ के लिए रिमांड पे लिया था, जिसको न्यायालय ने रिमांड पे इनको दे दिया था। और इनसे पूछताछ के बाद तत्काल EOW की टीम ने रानू साहू और सौम्या चौरसिया के भाई और माता को भी हिरासत में लिया है। माफ़ कीजिएगा, भाई को हिरासत में लिया और मां को भी पूछताछ के लिए आज बुलाया जा सकता है। सौम्या चौरसिया और रानू साहू दोनों से ही
की इस मामले में कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो भाई जिसको हिरासत में लिया गया है, ऐसी खबरें आ रही थी कि वो भागने की फिराक में था, लेकिन ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया है। और जहाँ तक माँ का सवाल है, उनको भी आज पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा इस पूरे मामले में। और लगातार जिस प्रकार से देखा जाए ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रहा है, तो ये इससे समझ में आता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी इनको रिमांड पे लिया गया, पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और जिनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि आपने कहा कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपसे एक बार समझना चाहते हैं क्योंकि लगातार इस मामले पर पूछताछ सौम्या चौरसिया से, रानू साहू से लगातार जारी थी, जिसके बाद अब उनके भाई को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया। किस आधार पर ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, कैसे सूचना मिली थी ईओडब्ल्यू की टीम को जिसके बाद ये कार्रवाई की गई? देखिए, जैसे ही जानकारी मिल रही है कि जेल से जब कोर्ट में पेशी के लिए बाहर आए थे और उसके बाद रिमांड पे लिया गया फिर से, और तो पूछताछ के आधार पर जब उनसे पूछा गया तो शायद बराबर जानकारी नहीं दी गई सौम्या चौरसिया के द्वारा। उसके बाद उनके भाई को भी ट्रेस किया गया क्योंकि उनके भी नाम इसमें शामिल हो रहे थे, घोटाले में पैसे के लेन देन में नाम शामिल हो रहे थे। और उसके बाद उनको ट्रेस किया गया और अनुराग चौरसिया को उसके बाद उनको भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी ये है कि फिल्मी अंदाज में उनको हिरासत में लिया गया है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की फिराक में थे, लेकिन ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने गाड़ी के सामने खड़े हो गए और उसके बाद गाड़ी को घेराबंदी करके उनको गाड़ी से उतार के फिर उनको हिरासत में लेके गई है और उनसे पूछताछ होगी। वहीं रानू साहू की मां को भी आज ईओडब्ल्यू कार्यालय बुलाया जाएगा, बुलाया गया है, समन दिया गया है और उसको पूछताछ की जाएगी क्योंकि परिवारों जो पैसा का लेन देन की बात जो सामने आ रही है, जो घोटाले की बात आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी लेन देन की बात है और पैसे को ट्रांसफ़र करने की या हेर फेर करने की भी शिकायतें आ रही है, उस तथ्य मिले हैं। उसी आधार पर दोनों के ही परिजनों को इसमें अब जांच में शामिल किया गया है और जो अनुराग चौरसिया को हिरासत में लिया उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। चलिए स्टार्ट अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, क्या खुलासे होते हैं इसे लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में रायपुर पुलिस ने दिल्ली से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये आरोपी दिल्ली में फ्लैट लेकर रेड्डी अन्ना ग्रुप के जरिए ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे और आरोपियों में 2 नेपाल और बाकी यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 लैपटॉप, 15 मोबाइल, 4 चेकबुक, पासबुक और 22 कैलकुलेटर बरामद किए गए हैं। जब्त खातों से करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। रायपुर पुलिस ने 1.5 महीने में 67 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास मिले बैंक खातों से करीब 110 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिली है। पुलिस ने पहले से गिरफ्तार आरोपी अनिल आहूजा से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली में छापा मारा था। खातों को फ्रीज कराने के लिए बैंकों को पत्र भी यहां पर लिखा गया है। पकड़ा गया आरोपी शुभम निषाद कबीरधाम का रहने वाला है, जबकि रोहित छेतीजा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर और रविशंकर सिंह गोड यूपी के बलिया का निवासी है। अजीब नारायण पांडे और ईश्वरी प्रसाद पांडे नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर खेलते खेलते तालाब में 2 मासूम डूब गए। एक की मौत हो गई है, दूसरे बच्चे को बचा लिया गया है। बच्चे को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल से मौसी के घर मां के साथ घूमने के लिए ये बच्चे आए हुए थे। सीतापुर थाना क्षेत्र के उजुमकेला गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर बच्चों के साथ हुआ है और अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती है जहाँ पर बच्चे खेलते खेलते इस तरीके के हादसों के शिकार हो जाते हैं और इसी वजह से अक्सर उनके माता पिता से, परिजनों से अपील की जाती है कि अपने बच्चों पर नजर बनाए रखें ताकि इस तरीके की लापरवाही से वो हादसे का शिकार ना हो जाए। और अब बात करते हैं मनेंद्रगढ़ की। यहाँ पार्क परिक्षेत्र में विचरण करता हुआ गौर का झुंड दिखा है। जनकपुर रेंज में 17 गौर देखे गए हैं। झुंड में गौर के 3 बच्चे भी शामिल हैं। वन विभाग के कर्मचारी ने तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से ये गौर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखिए जो तस्वीरें कैद की गई है कैमरे पे, उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जनकपुर रेंज में इस 17 गौर है जो यहाँ पर देखे गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल है। और इस नज़ारे को जो वहाँ के लोग थे जिन्होंने इसे देखा, उन्होंने तुरंत ही अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसकी वजह से आज आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो वन विभाग के कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिन्होंने तस्वीरों को अपने कैमरे पर कैद कर लिया है। और मनेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर ये देखे गए हैं।
और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम हमले की आज 11वीं बरसी है। आज कांग्रेस शहीद दिवस इस दौरान मनाने जा रही है। झीरम हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश के सभी कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा होगी। तो बता दें कि आज कांग्रेस शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाने जा रही है, जिसके अंतर्गत आज सभी जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो दिग्गज थे, उन्हें आज श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। तो कांग्रेस भवन में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो झीरम हमले की आज 11वीं बरसी है, जिस दौरान शहीद दिवस के रूप में आज कांग्रेस इसे मनाने वाली है। और कवर्धा जिले के ग्राम सेमहरा से पुलिस वालों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक और जहां पुलिस मालवाहकों में यात्री ढोने पर वाहन मालिकों और चालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के जवान मालवाहक में सफर कर रहे हैं। बीते 20 मई को जिले के कुकदुर थाना के बाहपानी में पिकअप के खाई में गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मालवाहकों में सवारी ढोने वालों की धरपकड़ पुलिस ने तेज कर दी थी। इस बीच मालवाहक से पुलिस जवानों की सफर करने की तस्वीर सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस के इन जवानों की जान की परवाह शासन प्रशासन को नहीं है। IBC 24 ने जब गाड़ी का पेपर चेक किया तो पता चला कि जिस गाड़ी पर जवान सवार है, उस गाड़ी का बीमा लगभग 1 साल पहले ही एक्सपायर हो गया है। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज कवर्धा सड़क हादसे मामले में बीते दिन सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और नेशनल हाईवे से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार शपथ पत्र में बताए कि सड़क हादसे रोकने के लिए क्या पहल की जा रही है। सड़क हादसे रोकने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ, इसकी रिपोर्ट पेश करें। 26 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बता दें कि कवर्धा पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि सभी पक्ष मतलब सरकार के लिए उन्होंने RTO कमिश्नर को कहा है और NHAI को कहा है कि दुर्घटनाएं किस तरीके से रोकी जा सकती हैं उसके बारे में शपथ पत्र दाखिल करें। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके का एक मामला चल रहा है, उसमें कुछ डायरेक्शंस इशू हुए हैं, तो क्या वो डायरेक्शंस का कंप्लायंस स्टेट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी अगली तारीख तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। और छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में एक बार फिर जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के सीमाई इलाके में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हो गए हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। इधर मुठभेड़ के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर से जवानों की बहादुरी और शौर्य की तारीफ की। देखिए इस रिपोर्ट में। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जल शक्ति, सुरक्षा बल 125 नक्सली फिर ढेर। अबूझमाड़ में सर्जिकल स्ट्राइक। बस्तर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार और शुक्रवार को अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। इस मुठभेड़ में कई हथियार, बम और नक्सली सामग्री बरामद की गई। एक 303 राइफल, 2 नग 315 बोर की बंदूक, एक 12 बोर बंदूक, 4 भरमार बंदूक, टिफिन बम, कुकर बम और कई नक्सली सामान बरामद किए गए हैं। एक नक्सली कैंप भी ध्वस्त किया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के सीमा इलाके में प्लाटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ बड़े नक्सली लीडर्स के जमावड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर जिले की DRG टीम और बस्तर फाइटर्स के साथ STF की टीमें संयुक्त सर्च ऑपरेशन में निकली, जिसके बाद अलग अलग मुठभेड़ में गुरुवार को 7 और शुक्रवार को 1 नक्सली ढेर हो गया। ऑपरेशन जल शक्ति तीनों जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 7 से 8 बार मुठभेड़ हुआ है, जिसमें सुरक्षा बल को अलग अलग जगह पर कुल टोटल 8 वर्दीधारी माओवादी नक्सली का शव बरामद हुआ हथियार के साथ। यहाँ पे सूचना थी कि इंद्रावती एरिया कमेटी के बड़े लीडर्स जिसमें मधु और सपना के अलावा और भी लीडर थे, दरबार डिवीज़न का एक कंपोनेंट वहाँ था। इन सब की सूचना थी वहाँ पे। इनकी सूचना पे टीम्स अलग अलग जगह से निकली थी और घेराबंदी की है। 3 दिनों तक ऑपरेशन चला। हथियार टोटल 8 मिले हैं। एक कुकर बम मिला है, उसके साथ टिफिन बम भी मिला है,
उसके बाद एक और आईडी है जिसको अपन अभी खोले नहीं है, और उसके अतिरिक्त जो है आपके जो BGL के सेल मिले हैं, बाकायदा उनके वायरलेस सेट मिले हैं 2। जहां मुठभेड़ हुई, IBC 24 की टीम पेड़ियाकोट, डूंगा और रेखावाया के उस ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची। नारायणपुर जिले के पेड़ियाकोट, डूंगा और रेखावाया में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 8 नक्सलियों को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली। एक नक्सली लीडर भी मारा गया। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को जल शक्ति नाम दिया गया, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने चर्चा में ये भी बताया है कि लगभग 2 से 3 इस तरीके के नाले पूरे ऑपरेशन के दौरान इन लोगों को पार करने पड़े, और 4 दिनों से ये टुकड़ियां अलग अलग जगहों पर गश्त कर रही थी। इसमें 3 जिलों की पुलिस शामिल रही है, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के ढेर होने पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों को एक बार फिर बधाई दी है। मुठभेड़ में वर्दीधारी, हथियारधारी 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के शौर्य के आधार पर है, उनके भुजाओं की ताकत के आधार पर है। विनम्रतापूर्वक सरकार अपील करती है कि नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है, जिनमें जवानों के शौर्य और साहस से बड़ी सफलता मिल रही है। नक्सली लीडर समेत बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए अब आपको आपके प्रदेश में मौसम का अपडेट देते हैं। तो आज से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश में भारी गर्मी अब पड़ने वाली है। नौतपा के शुरुआती दिनों में गर्मी अपने चरम पर रहेगी और छत्तीसगढ़ के मध्य इलाकों में लू का असर रहेगा। कई क्षेत्रों में हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 जून तक छत्तीसगढ़ में नौतपा का असर रहेगा। तो देखिए तारीख हम आपको बता रहे हैं, आज से नौतपा की शुरुआत होने वाली है, जो कि 2 जून तक रहने वाली है। और अब से मौसम विभाग ने भी यही अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जितना हो सके अपने घरों में सुरक्षित रहें।